रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ऐसी परवाज दे मालिक के गगन नाच करे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे, ऐसी परवाज दे मालिक की गगन नाच करे। वो नजर दे कि करूं कद्र हर एक मजहब की, वो मोहब्बत दे मुझे अमनो अमन नाच करे। वो नजर दे कि करूं कद्र हर एक मजहब की, वो मोहब्बत दे मुझे अमनो अमन नाच करे। मेरी खुशबू से महक जाए ये दुनिया मालिक, मुझको वो फूल बना सारा चमन नाज करे। मेरी खुशबू से महक जाए दुनिया मालिक, मुझको वो फूल बना सारा चमन नाज करे। दिल में कुछ ऐसा दे मैं काम सबों दे आऊं, हौसला ऐसा ही दे गम चमन नाच करे। आधे रास्ते पे न रुक जाए मुसाफिर के कदम, शौक मंजिल का हो इतना कि थकन नाज करे। आधे रास्ते पे न रुक जाए मुसाफिर के कदम, शौक मंजिल का हो इतना कि थकन नाज करे। दीप से दीप जलाए कि चमक उठे बिहार, ऐसी खूबी दे है मालिक की वतन नाच करे। जय बिहार जय बिहार जय 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 बिहार, जय बिहार जय बिहार जय 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 बिहार, जय बिहार जय बिहार जय 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 बिहार, जय बिहार जय बिहार जय 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 बिहार। बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा संचालित अर्धवार्षिक मूल्यांकन जो इस वर्ष पहली बार यह प्रयास किया गया है बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा। अभी हम उत्क्रमित मध्य विद्यालय चकिया में उपस्थित हैं जो कुढ़नी ब्लॉक मुजफ्फरपुर जिले से संबद्ध है। सबसे बड़ी बात है कि यह विद्यालय YL मुजफ्फरपुर से संदर्भित रखता है और हमारा YL विद्यालय होने के कारण आइए हम देखते हैं कि आज जो अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रथम दिन है इस विद्यालय में कैसी तैयारी की गई है। हम इस विद्यालय में मूल्यांकन के लिए जो तैयारी है उसका जायजा लेंगे, बच्चों से बात करेंगे और यहाँ के शिक्षकों से बात करेंगे, प्रधानाध्यापक से बात करेंगे, साथ ही साथ इस अवसर पे बच्चों के साथ आए हुए अभिभावकों से भी बात करेंगे। अच्छा, आप ये बताइए, ये जो मूल्यांकन प्रक्रिया बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा पहली बार प्रारंभ की गई है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत अच्छा है। अब तो ऐसा ही होना चाहिए था, बराबर मूल्यांकन होता है तो अच्छा होता है, बच्चे भी जागरूक हो जाते हैं और बच्चे भी आगे भविष्य में पढ़ाई के ध्यान देते हैं कि हमारा मूल्यांकन होगा तो ऐसे से ऐसे होगी, तो याद करते हैं और घरे पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देते हैं। तो चलिए, बहुत ही अच्छा है। अपने बच्चों को लेकर के गार्जियन स्कूल में आए हैं
हम कुछ महिला अभिभावक से, माता से बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? शांति देवी। शांति देवी। तो शांति देवी जी, यह बताइए कि आपके बच्चे का आज विद्यालय में क्या हो रहा है? आज क्या होने वाला है? आज परीक्षा होने वाला है। परीक्षा होने वाला है। हाँ, उसको परीक्षा। मूल्यांकन कहते हैं, लेकिन आप परीक्षा समझते हैं। ठीक है। ठीक। तो कैसा लगता है कि बीच में अच्छा इस लगता तरह है। से परीक्षा होना? अच्छा लग रहा है। क्या बच्चा को फायदा होगा? बच्चा का फायदा ना होगा तो काहे बच्चा को मास्टर लोग रखेंगे? फायदे ला ना रखे ये हैं। कैसे पता चला? आपका नाम? अस्मा खातून। अस्मा खातून। अस्मा खातून जी, आपको कैसे पता चला कि आज से परीक्षा होना है, मूल्यांकन होना है? मास्टर से बोला कि ऐसे परीक्षा हो रहा है। अच्छा विद्यालय अच्छा चलना चाहिए। अच्छा। हाँ। क्या बच्चा घर पर भी तैयारी करता था? हाँ, घर पर भी तैयारी करके सब बच्चा सके छोड़ दे कि जाओ। किस समय घर पर बच्चा पढ़ता था? शाम में। शाम के समय। हाँ। इस विद्यालय जिस सीआरसी के अंतर्गत आता है, सीआरसी मध्य विद्यालय दरियापुर कफेन, उसके सीआरसी कोऑर्डिनेटर, और एक प्लस पॉइंट यह है कि इसी विद्यालय के मूल शिक्षक गंगेश झा हमारे साथ हैं। एक सीआरसी के रूप में सर आप बताएं कि इस पूरे मूल्यांकन प्रक्रिया जो आज से शुरू हो गई है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छी प्रक्रिया है। मूल्यांकन होना चाहिए। हम लोग महीने में एक बार बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। फिर यह अर्धवार्षिक परीक्षा है, फिर वार्षिक परीक्षा होगा, और इससे संबंधित मूल्यांकन हस्तक सभी शिक्षकों को, सभी विद्यालयों को उपलब्ध कराया जा चुका है। और आज जो मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है अर्धवार्षिक परीक्षा की, उसमें इस संकुल के सभी विद्यालय में जितने बच्चे हैं उनके लायक प्रश्न पत्र उपलब्ध करा दिया गया है। कहीं भी किसी को प्रश्न पत्र की कमी नहीं है। और मैं व्यक्तिगत रूप से सभी जगह घूमकर देख रहा हूं। अभी 11 बजते बजते मैं, यह चौथा विद्यालय है जहां मैं आया हूं, और सभी जगह मेरे पास एक पुस्तिका है जिसमें मैं जहां जहां मूल्यांकन में गया हूं, सभी जगह मैं शिक्षकों से यह सर्टिफाई कर लिया है कि कहीं कोई परेशानी नहीं है। सभी बच्चों को सबके लिए प्रश्न पत्र उपलब्ध है और प्रधानाध्यापक को कोई कठिनाई नहीं है। और मेरा प्रोग्राम है कि प्रथम पाली में ही मैं अपने 12 विद्यालय का एक बार भ्रमण करके देख लूं कि कहीं कोई कठिनाई नहीं है। फिर द्वितीय पाली में मैं सभी जगह बच्चों की संख्या उपलब्ध करवाऊंगा, और इस तरह से मूल्यांकन की प्रक्रिया चलेगी। और 8 तारीख से उत्तर पुस्तिका की जांच की प्रक्रिया है संकुल पर। उसके लिए सभी शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया जा चुका है और समय से मूल्यांकन कार्य संपन्न होगा। इसकी मैं पूर्व तैयारी कर चुका हूं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का जो प्रयास चल रहा है कि हर बच्चे के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हो, शिक्षा के साथ साथ उसका ज्ञान में बढ़ोतरी हो, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि यह जो मूल्यांकन प्रक्रिया है इसको किस प्रकार से प्रभावित करेगी? निश्चित रूप से जब हम गुणवत्ता की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें बच्चों का आकलन करना होगा। जब तक हम बच्चों का आकलन नहीं करेंगे कि वे किस स्तर पर हैं, कहाँ हैं, तब तक हम उन्हें आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और हमारा जो ये मासिक जांच प्रक्रिया है या अर्धवार्षिक है, वो हमें इसमें मदद करेगी। हम निश्चित रूप से बच्चों का आकलन करेंगे और जहाँ पर जिस बिंदु पर बच्चों में कमजोरी होगी, जिस विषय में कमजोरी होगी जिन बच्चों में, फिर अगले 6 महीना में हमारा प्रयास होगा, सभी शिक्षकों का प्रयास होगा कि साल के अंत होते होते वे अपने लिए मानक गुणवत्ता को प्राप्त कर सकें। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मूल्यांकन बिल्कुल ज़रूरी है और यह हमें भरोसा है कि बच्चों में उपलब्धि वर्ष के अंत होते होते होगी। इस परीक्षा को संचालित करने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि बच्चों में पूरा से गतिविधि कराते कराते बच्चा गतिविधि से ही सीख रहा था। मूल्यांकन से 2-3 साल बाद ये मिल रहा है। इस तरह के मूल्यांकन से मूल्यांकन बच्चा क्या होता है समझ ही नहीं पा रहा था। इस बार लग रहा है कि हाँ, उसको दे रहा है, उसके अंदर भी कुछ जागरूकता बनेगा कि हमको देना है, एक आत्मविश्वास बनेगा और पूर्व की तैयारी पहले से करेगा। पहले था कि वह सिर्फ समझता था कि स्कूल भर में ही सीमित है, अब उसे लग रहा है कि नहीं, मैं जो जान रहा हूँ
उसे बाहर के लोग देखेंगे, बाहर के लोग भी आए हुए हैं, उसके अंदर आत्मविश्वास बन रहा है, भय भी बन रहा है कि हमको पढ़ना है ताकि मेरे कॉपी में अच्छी अच्छी जवाब। लेकिन शैक्षणिक वातावरण तो भयमुक्त बनाना है। भय मुक्त नहीं है, भय मुक्त नहीं है, मतलब उसके अंदर आत्मविश्वास बन रहा है कि हमको अब पढ़ना होगा, उसका भय खत्म करना, भय खत्म करना है। जो मूल्यांकन का परीक्षा का जो तनाव होता है उसको उससे बच्चे को निकालना है जी, इसमें आपको मदद करना है वर्ग शिक्षक के रूप में। और चलिए, आपसे बातचीत बहुत अच्छी रही, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम हैं कुढ़नी के पटना हाईवे के समीप राजकीय मध्य विद्यालय आदर्श सरैया। इस विद्यालय में अनुश्रवण के लिए जो मूल्यांकन कार्य चल रहा है, कुढ़नी प्रखंड से साधन सेवी के रूप में विजय कुमार जी आप साधन सेवी के रूप में इस विद्यालय में अनुश्रवण के लिए हैं जी। सबसे पहले सर यह बताएं कि यह जो मूल्यांकन कार्यक्रम है अर्धवार्षिक, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों पर और पठन पाठन की व्यवस्था पर। जी, बच्चे जो ये समझ रहे थे कि परीक्षाएं नहीं हो रही है, तो इसका असर पड़ता था कि बिना परीक्षा के अगले क्लास में वो उत्प्रेषित हो जाते थे। आज भी ऐसा नहीं है कि जो बच्चे परीक्षा देंगे, पास करेंगे, वो अगले कक्षा में प्रोन्नत होंगे। फिर भी परीक्षा है, इससे बच्चों का एक मनोबल बढ़ता है, बच्चों में अपनी क्षमता को आंकने का अवसर मिलता है। इसलिए ये मूल्यांकन आयोजित की गई है और इससे निश्चित रूप से बच्चों को लाभ होगा और हमारे विद्यालय परिवार को भी उसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आप अभी इस विद्यालय में सभी वर्ग कमरे में घूम के आए हैं, आपको कैसा वातावरण दिखा? जी, मूल्यांकन के लिए बच्चों में गजब का उत्साह देखने को मिला। वर्ग 8 में थोड़ी सी अस्त व्यस्तता थी, बच्चों की संख्या अधिक है, उसके अनुपात में फर्नीचर की संख्या कम है। वहाँ एक बेंच पर अधिक बच्चे बैठे हैं, जिससे उनको बैठने में दिक्कत हो रही है। फिर भी बच्चे खुशी खुशी मूल्यांकन कार्य में लगे हुए हैं और इस तरह से अच्छा अनुभव। इसके बारे में हम लोग की मैम अच्छे से पढ़ाती थी, रिवीजन कराती थी, इसलिए हम लोग को इसके बारे में पता था। आज जो यह मूल्यांकन की प्रक्रिया जिसमें तुम भाग ले रही हो, इसके बारे में जानकारी कहाँ से जानकारी हुई? इसके बारे में हम लोग को प्रोग्राम दिखाया गया था, इसलिए हम लोग रिवीजन करके आए थे। अच्छा साक्षी, ये बताओ जो मूल्यांकन प्रक्रिया है कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। डर भी लग रहा है या उत्साह है? उत्साह है पढ़ने का उत्साह है। यस सर। इससे अच्छा महसूस कर रहे हो? लग रहा है कि लाभ होगा? यस सर। क्या लाभ होगा? अच्छे से पढ़ेंगे तो लाभ होगा। अच्छा, अच्छे से पढ़ेंगे तो लाभ होगा। इस मूल्यांकन प्रक्रिया से पढ़ने के प्रति रुचि जगी है? यस सर। अच्छा, और बताओ इसमें और क्या चाह रहे हो? तुम्हारे मन की बात, या इस मूल्यांकन प्रक्रिया को और कैसे बेहतर किया जाए, क्या और चाहते हो उसमें? सब बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा मूल्यांकन बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा संचालित है। हम एक बच्चे से जानना चाहेंगे कि उनका क्या अनुभव है। सबसे पहले अपना परिचय दो। नाम चिंटू कुमार, वर्ग 7, रोल नंबर 10। अच्छा चिंटू, कैसा महसूस कर रहे हो? ये मूल्यांकन की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, पहली बार ये शुरू हुई है, तो कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इससे क्या लाभ होगा? इससे हम पढ़ लिख के बहुत आगे जाएंगे। अभी हम आदर्श मध्य विद्यालय सकरी सरैया अंचल कुढ़नी के कैंपस में मौजूद हैं। अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आज प्रथम दिन है और प्रथम पाली की समाप्ति लगभग हो चुकी है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन और यह जो बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा मूल्यांकन की जो प्रक्रिया शुरू की गई है, इसके बारे में विद्यालय ने क्या तैयारी की है और इससे शैक्षणिक माहौल के निर्माण में कितना सहयोग होगा, हम जानना चाहेंगे। यहाँ की शिक्षिका, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम प्रियंका है। अभी जो मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू की गई है, इस मूल्यांकन की प्रक्रिया को संचालित कराने में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना आपने किया है?
जैसे सभी बच्चे बीच में जो इरेगुलर हो जाते थे वो सभी बच्चे इसके परीक्षा को सुन के रेगुलर हो गए हैं। सभी बच्चे विद्यालय प्रतिदिन इधर जब से पेपर में आया है तब से सभी विद्यालय मतलब बच्चे आने लगे थे, तो इससे बच्चों में की पढ़ाई में भी काफ़ी सुधार हुआ है। बच्चे रेगुलर हो गए हैं और पढ़ाई पर ध्यान भी देने लगे हैं। मूल्यांकन की यह प्रक्रिया से बच्चों को क्या लाभ होगा, या शिक्षक जो है इसको किस रूप में लेते हैं? बच्चों को लाभ यह होगा कि बच्चे पहले पढ़ाई के प्रति रुचि नहीं दिखाते थे, तो बच्चे पढ़ाई के प्रति रुचि भी दिखाएंगे कि हाँ मेरा इतना नंबर है। जैसे पहले इतने सालों से बंद हो चुका था ये मूल्यांकन, तो बच्चों में रुचि हमको लगता था कि धीरे धीरे खत्म हो गई थी, लेकिन अब वो फिर वापस आ गया है। लग रहा है ऐसे करने से बच्चों की पढ़ाई में ज़रूर सुधार होगा। एक शिक्षक के रूप में मूल्यांकन को आप किस रूप में देखते हैं? मूल्यांकन एक बहुत ही आवश्यक है शिक्षा के लिए, इसलिए कि जब तक मूल्यांकन हम शिक्षक हैं तो हमारा भी मूल्यांकन होना चाहिए, यहाँ तक कि बच्चों का तो होना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, इसलिए उनका मूल्यांकन जब तक नहीं होगा तब तक वो आगे। क्या यह शैक्षणिक स्तर की जानकारी के लिए और आगे की रणनीति बनाने के में सहायक होगा? जी हाँ, बिल्कुल सहायक होगा। और आज का जो प्रश्न पत्र है वो किस प्रकार का था? बच्चे कैसे रुचि ले रहे थे या उनके लिए बोझिल था? नहीं, प्रश्न पत्र बहुत अच्छा था, आसान था, लेकिन हाँ सिलेबस थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ था, थोड़ा सा आगे बढ़ा था, तो लेकिन फिर भी बच्चों ने कर लिया है। हम लोगों ने क्या पाठ्यक्रम जो निर्धारित की गई है बिहार शिक्षा परियोजना के माध्यम से, उससे पाठ्यक्रम से इतर था क्या? नहीं, पाठ्यक्रम से इतर नहीं था, लेकिन सिलेबस जहाँ तक जैसे अभी अक्टूबर है तो जहाँ तक होनी चाहिए वो एक आध लगा है कि एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा आगे है, नहीं तो बाकी अच्छा है। अच्छा, आइए हम इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक वीर प्रकाश ठाकुर जी से बात करते हैं कि आज का जो है मूल्यांकन कार्यक्रम का पहला दिन और इनके विद्यालय में क्या वातावरण है, क्या माहौल है, ये क्या महसूस करते हैं, बच्चे क्या महसूस करते हैं। क्या सर इसकी तैयारी करने में आपको कोई कठिनाई या चुनौती का सामना करना पड़ा? नहीं सर, कोई चुनौती का सामना करना नहीं पड़ा। हम लोग प्रत्येक दिन जिस तरह से तैयारी करते हैं उसमें और थोड़ा सा हम लोग इसको गति दिए और बड़ी उत्साहवर्धक वातावरण में सारे शिक्षकों के सहयोग से बहुत ही अच्छी तैयारी हुई और बच्चे भी उत्साहपूर्वक परीक्षा होने वाली है यह मान करके सारे बच्चे बड़ी उत्साह के साथ परीक्षा देने के लिए आ जाए हैं। लगभग एक सप्ताह पहले इसकी सूचना आपको मिली होगी और उसके बाद से आपने अपने विद्यालय स्तर पर किस तरह से तैयारी को अंजाम दिया? एक सप्ताह पहले सर सूचना मिली कि एग्जाम परीक्षा होने वाली है और हमने भी बच्चों को बताया, शिक्षकों को भी बताया। बच्चे में भी एक बड़ा गजब का उत्साह हुआ कि अभी तक कोई परीक्षा हो नहीं रही थी, उनके प्रति निराशा ही थी और उनको लगता था कि परीक्षा नहीं भी देंगे तो हम चले जाएंगे, लेकिन अब उनको लगा कि नहीं, बिना परीक्षा के हम पास नहीं कर सकते हैं। तो बच्चे पहले से भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन परीक्षा के नाम पर और उनमें उत्साह बढ़ गया और शिक्षक लोग भी समझे कि बड़ी उत्साह के साथ इसमें लग गए और उनके मन में भी लगता था, शिक्षक के मन में भी एक प्रकार की निराशा है, बस कोरम पूरा हो रहा है इस तरह से। लेकिन यह जो कार्य अभी दिया गया है इसके प्रति शिक्षकों में बहुत अधिक उत्साह है और बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं और ऐसा अनवरत चलता रहे। हम लोग ऐसी कामना करते हैं कि व्यवस्था दुरुस्त रहे। सरकारी विद्यालयों में कार्य का बोझ निश्चित रूप से है, बढ़ता जा रहा है, प्रधानाध्यापक पर दबाव भी है। बावजूद इसके हमारा कमिटमेंट यह होना चाहिए कि हम बच्चों के प्रति जितना अधिक से अधिक उस गतिविधि पर ध्यान दें, उसके रिजल्ट पर ध्यान दें और बच्चों को नए नए रोचक अनुभव हों, शैक्षणिक वातावरण खुशहाल हो। इसी उम्मीद और आशाओं के साथ कैमरामैन अरविंद कुमार के साथ डिस्ट्रिक्ट नोडल गोपाल फलक, डिस्ट्रिक्ट नोडल सुधीर कुमार, AIL मुजफ्फरपुर।